हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 प्रश्न के बारे में दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 230/400 वोल्ट। 230/400 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, चांदी। चांदी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। तो दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, गोल लचीला केबल। गोल लचीला केबल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोना। सोना हो जाएगा, इंसुलेटर नहीं है दोस्तों। बाकी सभी है, माइका है, लकड़ी है, ग्लास है। सोना इंसुलेटर नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरेमिक रिंग का उपयोग सिमेरिक रिंग का उपयोग डॉट 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 के रूप में किया जाता है। तो सिमेरिक रिंग का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, अवरोधी, जिसे इंसुलेटर भी कहते हैं, अवरोधी में। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तारों के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक की संख्या दर्शाती है? तो तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, पहली पहली संख्या हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। तो केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, शुद्ध जल। शुद्ध जल कमजोर चालक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, प्लास्टिक। प्लास्टिक इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक उद्योगों एवं भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो रासायनिक उद्योगों एवं भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लेड सीथेड केबिल। लेड सीथेड केबिल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, नाइक्रोम का। नाइक्रोम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर्षण टेप, फ्रिक्शन टेप इसमें से किससे बना होता है? घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, आसंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा। आसंजक युक्त संचेतित सूती कपड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड खाली स्थान ताप के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, निम्न एवं भंगुर। पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने से भंगुर
हो जाता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। शुद्ध धातुओं को प्रतिरोध में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, जोड़। जोड़ से दो या दो से अधिक तारों को जोड़ने के एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओवर हेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित किसकी बनी होती है? तो ओवर हेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, स्टील की तार। स्टील की तार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 0.75 से 1%। 0.75 से 1%। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, शुष्क वायु। शुष्क वायु हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं। तो स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर हेड लाइन में। ओवर हेड लाइन में हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है। तो दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, माइका। माइका इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफ श्रेणी का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है? तो एफ श्रेणी का अचालक का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 155 डिग्री सेल्सियस। 155 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, निलंबन प्रकार का। निलंबन प्रकार का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? तो कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ सबसे अधिक तापमान सह सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सी वर्ग। सी वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत रोधी नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, शीशा। शीशा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पोर्सेलीन। पोर्सेलीन हो जाएगा दोस्तों, पोर्सेलीन। अगला प्रश्न है, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। तो पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको किससे ढका जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, बी और सी दोनों।
यानी कि आयरन की पट्टी से केवल कवच से, आयरन की पट्टी से और केवल कवच से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लेड सीथेड केबल। लेड सीथेड केबल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। तो रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लेड सीथेड केबल। लेड सीथेड केबल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। केबल के विद्युत रोधी पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अति अवरोधकता, न्यून विद्युतशीलता, उच्च परावैद्युत शक्ति, ये तीनों होना चाहिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एस श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान कितना डिग्री होना चाहिए। तो किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही, 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चांदी एक है, तो चांदी एक क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, विद्युत का सुचालक। चांदी एक विद्युत का सुचालक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रभावित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपवाह वेग घट जाएगा दोस्तों। अपवाह वेग घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथकारों में विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। पृथकारकों में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कांस्टेंट और मैग्नीन अलाव का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानकों रजिस्टर बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि यह होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, निम्न तापमान गुणांक। निम्न तापमान गुणांक हो जाएगा दोस्तों।